हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक नया कैंपेन बनाएंगे गूगल एडवर्ड्स में। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका सही तरीका क्या है। ऐसे तो वीडियोस बहुत सारे हैं यूट्यूब पर फिर भी मैं थोड़े और चीज़ें आपको कुछ नई चीज़ इसमें बताना चाहूँगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं गूगल एडवर्ड्स पे, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। न्यू कैंपेन, यहाँ पे न्यू नया कैंपेन क्रिएट करना है। क्रिएट कैंपेन विदाउट ये गोल, ये इसको भी आप क्रिएट कर सकते हो गोल के बिना। मतलब कि आपके अकाउंट में अगर पैसा डाला नहीं है तो पहले इसको क्रिएट करके यहाँ पे, उसके बाद में आप अमाउंट लगा के वहाँ से अप्रूव कर सकते हो अपना ऐड। तो मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगा। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशंस पे क्लिक करके यहाँ से कैंपेन चलाऊँगा मैं। आपको भी यही करना है, चाहे तो ये भी कर सकते हो आप। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले वीडियो, हमको वीडियो लेना है। अगर यूट्यूब का अगर कोई वीडियो आपको प्रमोट करना हो तो वीडियो, या फिर खाली डिस्प्ले बताना हो तो ये भी ले सकते हो आप। तो हम वीडियो पे क्लिक करते हैं। वीडियो पे क्लिक करके हाँ, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस यहीं ऐसे ही रहने दें। इन्फ्लुएंस, कंसिडरेशन, एड सीक्वेंस, शॉपिंग, हमको ये दो नहीं करना है, सिर्फ एक ही करना है। तो कंटिन्यू। आपका जो कैंपेन क्रिएट होता है पूरा खेल इसी पर है। इसी को आप समझ के अगर करोगे तो बेहतर है। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम कैंपेन नाम रख देंगे। डेट ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आपको पता लगने के लिए कि किस डेट पे मैंने कौन सा कैंपेन चलाया था। इसको रखना ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो रख सकते हो या फिर अपना कुछ एक अलग टाइटल लगा सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप करूँगा। सबसे पहले हम कैंपेन नाम रख देंगे। कैंपेन नेम कुछ भी रख सकते हो आप अपनी पसंद से, जो कि आपके वीडियो सॉन्ग या वीडियो के रिलेटेड कुछ हो, ऐसा कुछ रख दो। मैं यहाँ पे एक सॉन्ग को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं उसका ही कुछ टाइटल रख दूँगा। बिडिंग स्ट्रेटजी मैक्सिमम CPV पे रखना है, इसको कुछ नहीं करना है आपको। इसके नीचे आने के बाद आप कितना अमाउंट लगाना चाहते हो, कैंपेन टोटल, यहाँ पे देखो कैंपेन टोटल, इस पर क्लिक करने से डेली और कैंपेन टोटल, कुछ लोग डेली लगाते हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो डेली लगाता है। डेली का ना करेंगे तो बेहतर होगा। जो कि आप 1500 रुपये में अगर अपना कैंपेन चलाना चाहते हो तो आप इसको कैंपेन टोटल पे रख दो, डेली पे मत रखो। डेली पे अगर ज़्यादा कट जाता है आपका पैसा तो बेहतर ये है कि कैंपेन टोटल पे रख दो। कि आप कैंपेन टोटल में पैसा कितना लगाना चाहते हो, 500, 1000, 1500, 2000, ये आप पर डिपेंड है। तो मैं यहाँ पे 500 ही लगा रहा हूँ, 500 ही लगा रहा हूँ। 500 मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे डेट सेट करना है कि आपका कैंपेन कब से शुरू होना है, और यहाँ पे सेलेक्ट एंड डेट, मतलब आपको कब ख़त्म करना है इस कैंपेन को 500 रुपये में। तो मैं 26 से रख रहा हूँ, 26 जून, 2 दिन बाद। आप चाहे तो जिस दिन आप कैंपेन चला रहे हो उस दिन उस वक्त का भी आप डेट रख सकते हो, या फिर उसके अगले दिन का भी रख सकते हो। मैं 2 दिन बाद इसलिए रख रहा हूँ कि अगर गलती से कहीं मेरे वीडियोस में कुछ भी डिसअप्रूवेड आ सकता है कुछ, अगर मेरी वीडियोस में अगर टेक्स्ट में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ उनके पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगर कुछ वर्ड्स हो, या फिर मेरी वीडियो में कुछ गलती हो, तो उसके उस हिसाब से डिसअप्रूव आ सकता है। तो उस हिसाब से मैं 2 दिन बाद रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैंपेन आज जो बनाऊँगा कैंपेन अंडर रिव्यू में चला जाएगा। कल तक उसका रिज़ल्ट आएगा, कल तक आएगा तो फिर एक दिन मुझे उसको सेट करने में लगेगा, कि मेरी गलतियों को सुधारने में लगेगा। तो इसलिए मैं 2 दिन बाद का रख रहा हूँ। 26 जून को स्टार्ट होगा। अब एंड कब करेंगे? एंड आपको मिनिमम कम से कम 15 दिन, अगर आप 200 का चलाते हो, 300 का चलाते हो, तब भी आप 15 दिन का रखिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। कि जितना लंबा समय अगर आप रखते हो तो उतने दिन आपको
हर जगह दिखते रहेगा आपका ऐड, तो इससे व्यूज़ अच्छे खासे आ जाएंगे। तो मैं रखता हूँ, मैंने 26 जून किया है तो जुलाई 25 कर रहा हूँ। 25 का मतलब 1 महीना पूरा चलेगा मेरा ऐड। अब 1 महीने का कितना लग रहा है यहाँ पे देखिए, सिमिलर टू 500 कैंपेन टोटल अमाउंट इज़ सिमिलर टू 16 रुपीज़ 67 डेली बजट। ये डेली बजट का चल रहा है। मैं फिर इसको थोड़ा सा कम करके देखता हूँ, 20 पे जाके 25 डेज़, तो पर डे 20 रुपीज़ कट होगा। आपके दिन जितने कम होंगे उतना यहाँ पे इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, अमाउंट ज़्यादा बताएगा। अब यहाँ पे देखो कैंपेन एस्टिमेट 40 बिलियन प्लस इंप्रेशन यहाँ पे बता रहा है। तो उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेटवर्क, इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। इस पर क्लिक करने के बाद ये नीचे वाला जो है वीडियो पार्टनर ऑन दी डिस्प्ले नेटवर्क, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ये इन दोनों को आपको टिक रखना पड़ेगा। उसके बाद लैंग्वेज को आपको छेड़छाड़ करनी नहीं है, क्योंकि ऑल लैंग्वेज रख दो चलेगा, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आता है लोकेशन, आपका ऐड किस किस लोकेशन पे बताना है। तो मैंने इंडिया कर दिया है यहाँ पे। मैं कुछ अलग सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये जो रीजनल लैंग्वेज कर्नाटका की कन्नड़ा लैंग्वेज है, तो मैं उसको इंडिया और कर्नाटका के कुछ हिस्सों का नाम दे दूँगा जो कि वहाँ पे ज़्यादा इसको शो हो। तो फिर मैं एडिट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं इंडिया का नाम यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पे आ गया इंडिया कंट्री, इसको टारगेट करते हैं। फिर अगला स्टेट कर्नाटका लगा देंगे, कर्नाटका इंडिया स्टेट, इसको टारगेट करते हैं। अब इसको करने से क्या होगा, कर्नाटका में ज़्यादा शो करेगा, इंडिया के कुछ हिस्सों में कम दिखाएगा, लेकिन कर्नाटका में ज़्यादा शो करेगा इसको। तो कर्नाटका में और कुछ सिटीज़ के नाम लिख रहा हूँ मैं, जैसे बेंगलुरु, यहाँ पे दिखा रहा है बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया सिटी, तो फिर इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ बेंगलुरु। उसके बाद मैं एक करूँगा मंगलुरु, यहाँ पे मैंगलोर कर्नाटका दिखा रहा है, तो ये टारगेट हो गया। बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा, क्लोज़ नहीं, इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा। यहाँ पे देखिए 3 मोर, बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया प्लस 3 मोर। तो उसके नीचे इन्वेंट्री टाइप पे आने के बाद एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, इसको कुछ छेड़ना नहीं है। लिमिटेड इन्वेंट्री, इसको भी छेड़ना नहीं है। बस स्टैंडर्ड इन्वेंट्री पे इसको चेक रहने देना है। उसके बाद ये लेवल, इसको भी कुछ छेड़ना नहीं है आपको, इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे देखिए मैंने कैंपेन का नाम रखा है, इसको ही कॉपी करके मैं क्रिएट यूर एड ग्रुप नेम आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं वही रखना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे आप 255 वर्ड्स तक आप इसको रख सकते हो नेम। तो उसके फिर नीचे मैं आता हूँ। नीचे आने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपको किस एज के लोगों को दिखाना है अपना ऐड। ये तो नॉर्मली ऐसे ही छोड़ दो कि हर कोई देखे आपका, इसको कुछ करना नहीं है। आप चाहे तो आप छेड़छाड़ कर सकते हो कि 40 इयर्स के अंदर के जो लोग हैं आपका ऐड देखें, तो उसको कोई छेड़ता नहीं है, बस कोई भी देख लो। अब ऑडियंस क्या आप ये करना चाहते हो, ऑडियंस को आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, मतलब अपने कैंपेन को और थोड़ा ह्यूज कर सकते हो कि जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक पहुँचे। अब मैं यहाँ से उसको मीडिया पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। देखिए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, फोक ट्रेडिशनल, जो कि मेरा म्यूज़िक चैनल है, म्यूज़िक एक सॉन्ग को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं इसी के हिसाब से यहाँ रखूँगा। आप चाहे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कि अब यहाँ पे सर्च कर दो, यहाँ पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे सर्च करके आप टाइप कर दो कि ये तो म्यूज़िक का हो गया। आपका अगर टेक्निकल चीज़ों से कुछ है तो उसके बारे में वहाँ पे टेक्निकल ऐसा कुछ लिख दो, तो जो कि आपके चैनल के रिलेटेड हो, तो वहाँ पे वो आपके हिसाब से वहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो उसको आप सेलेक्ट करके अपने ऑडियंस को बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, और एक कर देता हूँ 5 एंटरटेनमेंट का। तो ये हो गया, ऑडियंस भी हो गए। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ।
अब आगे चलते हैं। कीवर्ड, टॉपिक, एनी प्लेसमेंट। ये प्लेसमेंट कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि प्लेसमेंट क्या है। मैं अब इसके बारे में इस पर आऊँगा अभी। पहले हम कीवर्ड सेट करते हैं। कीवर्ड सेट करने के लिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल के, मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए, न्यू कन्नड़ा रैप, मैंने एक कीवर्ड डाल दिया। अगर आपको समझ नहीं आता है, आपको आइडिया नहीं हो रहा है कि क्या कीवर्ड डालें, तो यहाँ पे आप देखिए इंटर योर प्रोडक्ट सर्विस, तो इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद आपका अगर सॉन्ग हो तो सॉन्ग का कुछ डाल दो, रैप सॉन्ग हो तो रैप सॉन्ग, या फिर मेलोडी सॉन्ग हो तो मेलोडी सॉन्ग। आपके चैनल के हिसाब से जो भी आपको कीवर्ड सर्च करना है यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद में यहाँ पे सर्च मार दो। थोड़ा टाइम लेता है सर्च करने के लिए। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारी कीवर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। कन्नड़ा सॉन्ग, मैं इसको प्लस करता हूँ। प्लस करने से देखिए यहाँ पे कन्नड़ा सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो गया। कुछ कीवर्ड्स मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने इतने ही सेलेक्ट किए हैं, तो फिर मैं इसको आगे मैं अपने तरीके से टाइप करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाल दिए हैं, कुछ कीवर्ड्स डाल दिए हैं यहाँ पे मैंने। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। फिर चाहे तो आप कैंपेन चलते समय भी अपना, अगर आपका कैंपेन स्लो चल रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो आप कीवर्ड्स भी एक्स्ट्रा डाल सकते हो। टॉपिक, एनी टॉपिक चलेगा, कुछ भी। अब ये प्लेसमेंट में चलते हैं। प्लेसमेंट क्या है? आप प्लेसमेंट को क्या सर्च करना चाहते हो? प्लेसमेंट वो चीज़ है जो आपका गाना, आप समझिए कि बड़ा टी सीरीज़ कंपनी है, सोनी म्यूज़िक है, तो उनका जो आप वीडियो देखते हो टी सीरीज़ कंपनी वालों का, जब आप क्लिक करके देखते हो, उसी के बाजू में आपका ऐड शो करेगा, उसी कंपनी के बाजू में। तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करता हूँ टी सीरीज़। सर्च करने के बाद यहाँ पे आ रहा है पूरा। अब मैं टी सीरीज़ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऐड हो गया। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, आप जब किसी कंपनी के बाजू में आप उसको प्लेसमेंट करना चाहोगे तो यहाँ पे देखिए 8.6 मिलियन इम्प्रेशन। अब इसको हटाने से देखिए 40 बिलियन। तो मुझे प्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्लेसमेंट करना नहीं चाहूँगा इसको। तो आप चाहे तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मैक्सिमम CPV बिट आप कितना लगाना चाहते हो, मैं आपको सजेशन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक कीवर्ड पर 27 पैसे से लेके 36 पैसा तक आपको लगता है इंडिया में। आप सिर्फ अगर लोकेशन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश रखते हो तो एक कीवर्ड पे कभी कभी एक कीवर्ड 1 रुपये से 1.5 रुपये तक चला जाता है, 1 रुपये 50 पैसे तक चला जाता है। हमको उतने की ज़रूरत नहीं है। जो आप नॉर्मल कीवर्ड्स रख लो, जो कि लोग ज़्यादातर ऐसे ही सर्च करते हैं, तो उस हिसाब से आप जाओगे तो 27 पैसे से 36 पैसे तक आपका कटने वाला है पर क्लिक पर। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे फ़िलहाल 40 पैसे ही रख दूँगा। तो आप यहाँ पे चाहे तो एडजस्ट मतलब आपका अगर इस कीवर्ड पे आपका कुछ नहीं चल रहा है, 40 पैसे पर आपका अगर कीवर्ड नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे 10%, 20% ऐसे कुछ यहाँ पे लगा के रख सकते हो। वो अपने आप एडजस्ट करके उस हिसाब तक ले जाएगा कि जितना कटना है उतना कटेगा। लेकिन मैं उसको भी आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ऐसा करो। आप चाहे तो कर सकते हो, ऑप्शनल है मेरे हिसाब से। बाकी ये तो इतना काम हो गया। अब यहाँ पे आपको ऐड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पे ये जो है क्रिएट योर वीडियो ऐड, तो आप किस वीडियो पे आप ऐड बताना चाहते हो, तो हमको यूट्यूब चैनल पे जाके मुझे इस सॉन्ग पे करना है, तो मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा। यहाँ पे गेट शेयर लिंक, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया। ये आने के बाद यहाँ पे आपको स्केलेबल एंड इंस्ट्रूमेंट ऐड, जो कि आपको सब लोगों को पता है। आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो तो उससे पहले आपको नेटफ्लिक्स या किसी और कंपनी का जो ऐड आता है आप स्किप करते हो, तो वो ऐड चलाना चाहते हो, या डिस्कवरी ऐड। ज़्यादातर डिस्कवरी बेहतर है। तो इसके लिए अगर ये स्केलेबल ऐड चलाना चाहते हो तो आपको अमाउंट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इस पर क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। यूर कैंपेन माइट नॉट सर्व बिकॉज यूर बिट इज़ टू लो। मैंने जो बिट वहाँ पे सेट किए हैं तो बहुत लो है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ऐड इस तरह शो करेगा।
हमको ये ऐड नहीं चलाना है, तो क्योंकि ये ज़्यादातर कोई लोग देखते नहीं हैं, अपने चैनल पे आते नहीं हैं, तो उस हिसाब से हमारे व्यूज़ भी आना मुश्किल है। तो हमको वीडियो डिस्कवरी ऐड पे जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे बता रहा है 500 में 40 पैसे जो बीट लगा हुआ है। व्यूज़ 1400 से 4500 तक व्यूज़ आ सकते हैं। बस इससे ज़्यादा कि आप उम्मीद नहीं रखिएगा, वो आएंगे भी नहीं है, और इतने भी आना मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक मिल जाएंगे। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहा, लोगों को पसंद आया, तो शायद आपकी किस्मत अच्छी हो तो आ सकते हैं। तो ये करने के बाद हमको और नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको थंबनेल कौन सा चाहिए ऐड पे दिखाने के लिए, हम तो ऑलरेडी थंबनेल बनाया हुआ है, तो हम उसी को रखेंगे। अब यहाँ पे हेडलाइन क्या रखना चाहते हो आप, आपके हिसाब से, सॉन्ग के हिसाब से रख देता हूँ, टाइप करता हूँ, देख लो आप। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, ये दोनों को आप लिखना है। डिस्क्रिप्शन 1 मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिखता हूँ यहाँ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो के लिए, ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ। ऐड का नेम क्या देना चाहते हो, कॉपी पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पे चाहे तो 255 वर्ड्स तक लिख सकते हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उतनी ज़रूरत है। तो एक कैंपेन कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। फिर आगे थोड़े सी चीज़ें हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। क्रिएट कैंपेन पे हम क्लिक करते हैं। गूगल एडवर्ड्स है तो थोड़ा टाइम लेगा ही लेगा, चाहे आपका इंटरनेट जितना भी फास्ट हो। यहाँ पे आपको एक बार चेक करना है। एक बार यहाँ पे चेक करने से आपको पता चलेगा कि एक बार फिर आपको देखना है कि एनी टॉपिक क्या क्या कहाँ पे मैंने क्या क्या किया है। तो हो गया। एड्स देखते हैं, एवरेज प्लेसमेंट टी सीरीज़ कन्नड़ा, तो डिस्कवरी एड फॉर्मेट हो गया। अब करते हैं कंटिन्यू टू कैंपेन। ये वीडियो डिस्कवरी कैंपेन पेंडिंग, यहाँ पे बता रहा है स्टेटस कैंपेन पेंडिंग इसलिए बता रहा है कि यहाँ पे अमाउंट नहीं है। अमाउंट को मैं कल सुबह ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद फिर इसकी एक प्रॉब्लम देखना पड़ेगा कि आपको कैंपेन क्रिएट करने के बाद कहीं आपके वीडियोस में, टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में कहीं अगर गलती होगी तो डिसअप्रूव हो जाता है। बहुत 40% ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो चल जाता है। तो गूगल एड्स का कंप्लीट कोर्स मैं इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ कि छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे, तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तब तक मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बस इतना ही आज की इस वीडियो में। जय हिंद।